नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश और दुनिया के कई हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप ने म्यांमार, थाईलैंड समेत कुछ देशों में भारी तबाही मचाई। हालांकि भूकंप एक विज्ञान से जुड़ा विषय है, लेकिन फिर भी आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भूकंप की वजह क्या है, आज का भूकंप कहाँ-कहाँ आया, कहाँ-कहाँ धरती हिली और क्यों पिछले कुछ समय से लगातार भूकंप की घटनाएं बढ़ रही है। कब आया था दुनिया का शक्तिशाली भूकंप, हम आपको ये भी बताएंगे और क्या ज़रूरी है छोटे-छोटे भूकंप से बचाव के लिए क्या उपाय हैं और छोटे-छोटे भूकंप क्यों ज़रूरी है। म्यांमार, थाईलैंड समेत 5 देशों में भूकंप के जबरदस्त झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। म्यांमार में भूकंप के चलते 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। म्यांमार के मांडले में 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं ताउंगू में 5 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। भूकंप के बाद आए आफ्टर शॉक से कई इलाकों में अब भी दहशत मची हुई है। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के बाद एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 81 लोग मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। भूकंप का केंद्र म्यांमार था, लेकिन इसके प्रभाव से बैंकॉक समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने इस हादसे में हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें मौके पर है और फंसे हुए लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। थाईलैंड में शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन नंबर भी जारी कर दिया है। ये इमरजेंसी नंबर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि हम थाई अधिकारियों के साथ स्थिति पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं और अभी तक किसी भी भारतीय के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बैंकॉक स्थित दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य भी सुरक्षित हैं। भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है +66618819 इस नंबर पर आप थाईलैंड में फंसे भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पड़ोसी देश म्यांमार में जो आज भूकंप आया, जोरदार झटके लगे, उससे भारत यानी हमारे देश में भी कई राज्यों में ये झटके महसूस किए गए। फिलहाल इस भूकंप से देश में किसी भी तरह की नुकसान की कोई सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के संगाइंग में पृथ्वी से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके झटके पूर्वोत्तर भारत राज्यों जिनमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड में महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि यहाँ भी लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। अब हम आपको बताते हैं भूकंप का जो कारण है वो विज्ञान क्या कहता है और बताया जाता है कि भूकंप का जो मुख्य कारण है वो मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने, खिसकने और टूटने से आते हैं। लेकिन ज्वालामुखी, भूस्खलन और मानव गतिविधियों जैसे खनन और परमाणु परीक्षण भी भूकंप का कारण बन सकते हैं। हाल के दिनों में भारत समेत दुनिया में भूकंप की छोटी-छोटी घटनाएं बढ़ी है। बताया जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। इससे प्लेटों में काफ़ी हलचल देखा जा रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल होने का प्रभाव सतह पर भूकंप के रूप में देखा जाता है। गनीमत है कि इन छोटे-छोटे भूकंपों को एक तरह से अच्छा भी माना जाता है और कहा जाता है कि छोटे भूकंपों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का दबाव कम हो जाता है और बताया जाता है कि अगर लंबे समय तक कोई भूकंप नहीं आता है तो कोई बड़ा भूकंप आ सकता है जिससे काफ़ी तबाही मच सकती है। इसलिए ये छोटे भूकंप को ठीक बताया जाता है, जिससे किसी की जान माल की नुकसान न हो, उस तरह के छोटे भूकंप सही बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक का सबसे भयानक भूकंप 22 मई 1960 को चिली के
वोल्डोविया में आया था। ये 9.5 तीव्रता का भूकंप था, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसने सुनामी भी पैदा की और दक्षिण चिली, हवाई द्वीप, जापान और अन्य क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। ये भूकंप करीब 10 मिनट तब झटका देता रहा। इससे सुनामी की भयंकर लहरें उठी। वाल्दिविया चिली का समुद्र तटीय इलाका है। वहाँ इसकी तीव्रता इतना ज़्यादा थी कि किसी को आज तक भरोसा नहीं होता है। 9.5 तीव्रता का ये भूकंप असंभव सी बात कहा जाता है। दुनिया में इसे आज भी ग्रेट चिलियन भूकंप कहा जाता है। रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि ये दुनिया में आया अब तक का सबसे ताकतवर झटका था। यदि भूकंप आए और तो हम आपको ये बताते हैं कि हमें किस तरह बचाव करना चाहिए। भूकंप के झटके शुरू हों तो धीरे धीरे कुछ कदम चलकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचें। झटकों के रुकने पर घर में तब तक रहें जब तक कि आप ये सुनिश्चित न कर लें कि घर के बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं। बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइटों और बिजली, टेलीफोन आदि की तारों से दूर रहें, बड़े स्ट्रक्चर से दूर रहें। अगर आप घर के अंदर हैं और अचानक भूकंप के तेज झटके महसूस होने लगें तो फ़ौरन ज़मीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत मेज़, फर्नीचर या किसी स्ट्रक्चर के किसी के उसके हिस्से के नीचे बैठ जाएं। आपके पास कोई मेज़ या डेस्क न हो तो अपने चेहरे और सिर को अपने बाजुओं से ढक लें और बिल्डिंग के किसी कोने में झुककर बैठ जाए जो सबसे मजबूत कोना हो। शीशे, खिड़कियों, दरवाज़ों और दीवारों या ऐसी किसी भी चीज़ जो गिर सकती है उससे हमेशा दूर रहें। अगर आप बेड पर हैं और भूकंप आ जाए तो उस स्थिति में बेड पर ही रहें और सिर पर किसी तकिए से ढककर उसको बचाएं, यानी सिर का ध्यान रखें, उसे बचाएं। जब तक भूकंप के झटके न रुकें और बाहर जाना सुरक्षित न हो तब तक घर के अंदर ही रहें। ज़्यादातर रिसर्च बताती हैं कि अधिकतर चोटें तब लगती है जब मकान के अंदर मौजूद लोग किसी दूसरी जगह या बाहर जाने का प्रयास करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, तेज़ी दिखाते हैं। इसलिए धैर्य से काम लें और स्थिर होकर के अपनी सुरक्षा कहाँ सबसे बेहतर हो सकती है इसका ध्यान रखें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए, सबसे तेज़ पाने के लिए डाउनलोड करें हमारा डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।